एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल जो लोग ब्लॉग बना चुके हैं या बनाएंगे, सवाल उनके मन में ये चलता है कि मान लीजिए कि वेब होस्टिंग का जो पैकेज है वो ले चुके हैं और वेब होस्टिंग का पैकेज, एक एग्जांपल लेते हैं, किसी पार्टिकुलर एक डेट जैसे कि 5 तारीख है और 5 तारीख को एक्सपायर होने वाला है और आप किसी कारणवश जो है उस 5 तारीख को आपने अपने वेब होस्टिंग के पैकेज को रिन्यू नहीं किया। मतलब आपने जो ब्लॉग सेटअप किया है उसमें जो है, जो आपका लास्ट डेट है वो लास्ट डेट तक आप अगर रिन्यू नहीं करते हैं तो इसके बाद क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। एक्चुअली ये सब सवाल जो है ना रेगुलरली कमेंट में आते रहता था, तो मेरे ध्यान में आया कि कुछ ऐसे सवाल जो कि आप अगर पैकेज लेंगे इसके बाद क्या होगा उसका रिजल्ट, इससे रिलेटेड होना चाहिए। और जब मैं खोला, मैं पुराने वीडियो को देखा तो देखा अरे यार इस सब का कमेंट है तो इसका जवाब देना चाहिए। आपके मन में भी चल रहा होगा, मान लीजिए कि आप एक ब्लॉग सेटअप करते हैं, ब्लॉग सेटअप 1 साल के लिए कर लेते हैं, 1 साल बाद वो जो लास्ट डेट है, ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट को आप रिन्यू नहीं कर पाएंगे तो इसके बाद आपके ब्लॉग का क्या होगा। जानना चाहते हैं? इस वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। मैं बहुत सीरियसली वीडियो बनाता हूँ ना, मतलब थोड़ा सा इंफोटेनमेंट होना ज़रूरी है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, थोड़ा सा लगना चाहिए कि यार हम और आप जैसे बात कर रहे हैं वैसे ही, एकदम सीरियस जैसे बात करने से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि सीरियसली जो है कोई देखना भी नहीं चाहते। एक तो ऐसा ही ये सब टॉपिक जो है बहुत ही सीरियस टॉपिक होता है, खासकर ब्लॉगिंग में। क्योंकि देखिए, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आप जितने भी जो ब्लॉगिंग के फील्ड में बताते हैं उनका वीडियो देखिए तो वो लोग क्या करते हैं कि जनरली जो हो ओवरव्यू का मतलब ऊपर ऊपर दे देते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे सवाल जो आपके मन में चल सकता है या आप ब्लॉग जब सेटअप करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है, उसका जवाब शायद ही बहुत कम लोग देते हैं। और मैंने सोचा कि चलिए ब्लॉगिंग के अंदर तक, मतलब कि जो एक एक सवाल है उसको पिक किया जाए और उसका जो जवाब है, सपोज कि आप लोग कमेंट करते हैं ना कि भाई अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, आपसे बात करना है ना, तो आप हमसे बात क्या करिएगा, मान लीजिए आप बात कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम, फिर दूसरे लोग बात करेंगे उनका भी सेम प्रॉब्लम होगा। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों ना किया जाए कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को बताइए और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वीडियो बना के जब दे दूंगा तो आपके जैसे और लोगों के मन में जब सवाल आएगा तो उसका जवाब तो मिल जाएगा ना, है ना, तो सभी लोगों को जवाब मिलता रहेगा, राइट। तो ये जो सोचे, ये सही किए या नहीं किए ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लेकिन चलिए पॉइंट की तरफ चलते हैं, और सवाल ये था कि अगर एक्सपायर हो जाएगा तो होगा क्या। देखिए, अगर आप वेब होस्टिंग की बात करते हैं तो जैसे ही वेब होस्टिंग का पैकेज आपका एक्सपायर होगा, लास्ट डेट को आप पैसा नहीं जमा कर पाएंगे, तो होगा ये कि आपका जो वेबसाइट है वो रन करना बंद कर देगा। आप कहिएगा ये कौन सी बड़ी बात है यार, पैसा नहीं दिए तो बंद तो होना ही है, इसमें इतना बड़ा वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या थी। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका वेबसाइट बंद होगा तो कहाँ कहाँ असर पड़ेगा ये भी आप पहले समझ लीजिए। सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि आपने 1 साल तक मेहनत किया है, राइट। 1 साल तक मेहनत किया है, इसमें आपने पैसा लगाया है, आपने समय लगाया, आपका ब्लॉग रैंक होना शुरू हो गया, आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आना शुरू होगा। एकाएक वो ट्रैफिक जैसे ही गूगल में जो है लोग सर्च करेगा और सर्च करने के बाद आपके ब्लॉग पे आएगा तो आपका ब्लॉग खुलेगा नहीं, गूगल को क्या जाएगा 404, या वेबसाइट कंप्लीट लोड ही नहीं होगा, 404 भी नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो वेब पेज अवेलेबल नहीं रहेगा ना। तो ऐसे कंडीशन में गूगल समझेगा कि ये वेबसाइट बंद हो चुका है, और फिर जब गूगल के डेटाबेस में रिकॉर्ड में ये चला जाएगा तो आपके ब्लॉग के लिए नुकसानदायक होगा। अब मान लीजिए कि आप 2 दिन बाद 5 दिन बाद रिन्यू कीजिएगा, लेकिन तब तक जितने भी ट्रैफिक हैं वो ट्रैफिक अगर नहीं आएंगे तो वो पार्टिकुलर जिस पेज के कारण आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आ रहे हैं उसको झटका लग सकता है। इससे आपके रेवेन्यू, आपके कमाई, आपके बिजनेस, आपके कैरियर पे असर पड़ सकता है। अब एक बात बताइए, 5 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद आप रिन्यू तो करेंगे ही ना, लेकिन आप गौर करिएगा जितने भी वेब होस्टिंग कंपनियां होती है जनरली जो है एक्सपायर होने से 1 सप्ताह पहले या 1 महीना पहले ही आपको मेल करना शुरू कर देते हैं। और आप अगर रेगुलरली मेल चेक कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपका जो वेब होस्टिंग सर्विस कब एक्सपायर होने वाला है। क्योंकि अगर आपका वेब होस्टिंग एक्सपायर हो गया तो उससे रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है जो कि होस्टेड है आपके सर्वर पे, वो सब रिसोर्स यूज करना, मतलब काम करना बंद कर देगा, मतलब लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अभी आपने यूट्यूब खोला और youtube.com जैसे ही खोला कुछ खुला ही नहीं,
आपको कितना गुस्सा चलाएगा। और जितने लोग ट्रैफिक में होंगे सबको लगेगा ये क्या हो गया, सर्विस बंद हो गया, क्यों बंद हो गया, बहुत सारी बातें होती है। तो आप भी मेहनत करते हैं, बाद में पैसा लगाना है, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि छोटा छोटा, कुछ लोग ये कहते हैं कि सोचते हैं कि 1 महीने का पैकेज ले लेते हैं, होस्टिंग लेते हैं। यार आप 1 महीना के लेंगे तब भी, आप 1 साल का लेंगे तब भी, 1 साल का लेंगे तो जहाँ तक सस्ता पड़ेगा, मंथली वाइज लेंगे तो आपको हमेशा महंगा पड़ेगा। 1 साल के लेंगे उसके बदले अगर 3 साल का पैकेज ले लेते, अगर आपके पास पैसा है तो। ये छोटे छोटे पैकेज इसलिए बनाया जाता है, जिनके पास साफ पैसा नहीं है तो वो 6 महीने का, वो 1 साल का ले ले। अगर उनके पास पैसा है तो वो लंबा टर्म का ले सकते हैं। लेकिन मैं जनरली, मेरे ओपिनियन से पूछिएगा कि आपको कितने दिन का लेना चाहिए एक वेब होस्टिंग, तो मैं कहूँगा सिर्फ 1 साल का। 1 साल से कम का भी मत लीजिए, 1 साल से ज़्यादा का भी मत लीजिए। अब पूछिएगा क्यों, कहिएगा ना कि यार अगर लेना है तो 1 साल से ज़्यादा का ले लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये सेम टू सेम यही मार्केट है जैसे कि आप एक स्मार्टफोन खरीदते हैं। स्मार्टफोन खरीदते हैं, अभी मोबाइल लिए, कुछ दिन बाद दूसरा मोबाइल लॉन्च हो जाता है, उससे सस्ता में ज़्यादा फैसिलिटी के साथ। अब आपको चढ़ता है गुस्सा, यार कुछ दिन रुक जाते। लेकिन वेब होस्टिंग की दुनिया में यहाँ मंथली वाइज नहीं होता, यहाँ 1 साल 2 साल पे ऐसे वेब होस्टिंग कंपनियाँ आ जाते हैं जो कि दूसरे से बेहतर सर्विस और सस्ता में देने का काम करते हैं। अगर नहीं आएंगे तो फिर से रिन्यू कर लीजिएगा, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप 1 साल के लिए रिन्यू करेंगे तो आपको 1 साल तक रिन्यू करने का झंझट नहीं रहेगा कि यार सर्विस एक्सपायर तो नहीं हो रहा है। आप पूरा फोकस करेंगे अपने कॉन्टेंट पे, अपने SEO प्रैक्टिस पे करेंगे, अपने ब्लॉग के ट्रैफिक को इंक्रीज करने पे करेंगे। और हाँ, वेब होस्टिंग जब भी चुनिए तो ढंग का वेब होस्टिंग चुनिए। और यही रीज़न है कि मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो रिकमेंड करता हूँ होस्टिंगर से रिलेटेड। क्यों करता हूँ, क्योंकि पहले ख़राब था इसका सर्विस, नो डाउट, जो है जो ओरिजिनल है मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने यूज करके देखा तो मुझे बढ़िया लगा। रही बात आगे डोमेन की, इस वीडियो में अगर इतना तक देख चुके हैं तो अलग से वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसी में बता देता हूँ। अगर डोमेन नेम एक्सपायर होगा तो क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात, अगर डोमेन नेम एक्सपायर हो जाता है तो आपका, चाहे आपका जो वेब सर्विस का मतलब हो गया कि होस्टिंग भले ही चालू हो लेकिन डोमेन नेम एक्सपायर हो गया तो आपका वेबसाइट काम नहीं करेगा। हाँ, आपके होस्टिंग का, आपके सर्वर का IP एड्रेस से आपके एक्सेस, जितने भी रिसोर्स है उसको एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन डोमेन नेम नहीं काम करेगा तो वो आपके IP एड्रेस पे रिडायरेक्ट नहीं कर पाएगा, पॉइंट आउट नहीं कर पाएगा। तो इससे नुकसान क्या होगा, जो जनरली नुकसान आपके वेब होस्टिंग का होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने क्या किया है कि प्रोफेशनल ईमेल सेटअप किया हुआ है, जैसे मेरा ajay@tekage.com है, अब डोमेन नेम काम नहीं करेगा तो भैया ये ईमेल सर्विस भी काम नहीं करेगा। मतलब कि उस डोमेन से रिलेटेड सारे के सारे सर्विस रुक जाएंगे। तो आप वेब होस्टिंग भले ही किसी कारण से, इमरजेंसी कारण रिन्यू ना हो पाए, लेकिन डोमेन नेम को एक्सपायर नहीं होने दीजिएगा। दूसरा एक और चीज़ कहना मैं चाहता हूँ, डोमेन नेम में एक टाइम लिमिट होता है कि आपको एक, मतलब कि डिलीट करना, आपके डैशबोर्ड से डिलीट मान लीजिए 1 महीने बाद होगा। लेकिन अगर आपके डैशबोर्ड से अगर डिलीट कर दिया गया ना, तो ऐसे में फिर अगर आप चाहिएगा उसको रिन्यू करना तो आपको पेनाल्टी $100 से ऊपर भी लग सकता है। मतलब 700-800 रुपये का डोमेन के लिए आपको 7,000-8,000 रुपया देना पड़ सकता है, वो एक पेनाल्टी होता है। इसीलिए अगर डोमेन की बात करते हैं तो मैं अभी से रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं पहले लोगों को नहीं बताता था, लेकिन अभी का जो एक्सपीरियंस है इस अनुसार से मैं यही कहूँगा कि डोमेन नेम आप 5 साल के लिए रिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि डोमेन नेम में जब भी रिन्यू करेंगे तो पैसा चाहे किसी भी रजिस्ट्रार के पास जाए, चाहे आप बिग रॉक के पास जाए, आप GoDaddy के पास जाइए, नेमचिप के पास जाए, किसी के पास जाइए, रिन्यू के टाइम में लगभग उतना ही पैसा देना पड़ता है। थोड़ा सा 150 रुपये का डिफरेंस रहता है। अब ये बताइए, ये वीडियो काम का लगा ना। इसी तरह से मैं रेगुलरली बहुत ही वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ आप लोगों के सपोर्ट के कारण। और आप सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके, आप अपने सवाल को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ करके।